नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रभावी और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। कभी एसआईआर के नाम पर, कभी जासूसू के आरोप लगाकर, कभी भारत विरोधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के नाम पर मुद्दे बदलते रहते हैं, लेकिन हर संसद सत्र में विपक्ष का सीन तय होता है और वो है हंगामा और सिर्फ हंगामा। कल तक विपक्ष संसद के बाहर और भीतर ये हाय तौबा मचा रहा था कि एसआईआर पर चर्चा करवाइए, और आज सरकार ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर डिबेट का दिन और समय दोनों तय कर दिए, लेकिन विपक्ष को कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए ही चाहिए। इसलिए हंगामा का नया मुद्दा संचार साथी ऐप बन गया, जिसे लोगों के मोबाइल पर होने वाले फ्रॉड से बचाने के लिए सरकार ने तैयार कराया है। लेकिन आज विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा हुक्का पानी लेकर यह कहने लगा कि सरकार हमारी जासूसी करवाना चाहती है, इसलिए यह ऐप तैयार करवाया गया है। हालांकि आज राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सांसद रेणुका चौधरी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि पालतू जानवर सदन के भीतर भी अलाउड हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा बताते हुए कहा राहुल गांधी ने देश के हर सांसद का आज अपमान किया है। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर, मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। जासूसी की चाल या विपक्ष का भ्रमजाल? क्या विपक्ष झूठ का आडंबर कर रहा है या सरकार के मन में कोई खोट है? आर पार में आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, क्या आपके फोन की जासूसी हो रही है? संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो। प्रोटेस्ट करते रहेंगे जो इंडस्ट्रीज है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। कर्नाटक में सरकार होती है तो वोट चोरी नहीं, ये लोग बेशर्म हैं। ये टकराव और सियासी तनाव एसआईआर यानी वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर है, लेकिन जरा संसद चलाने को लेकर पक्ष विपक्ष के दिल की बात सुन लीजिए। बहुत बड़े मुद्दे हैं देश में, प्रदूषण से लेके एसआईआर, तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोट चोरी हो रही है। ये लोकतंत्र है, हार जीत होता है, लेकिन हारने से बौखलाहट हो करके गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। सरकार चर्चा चाहती है और विपक्ष चर्चा चाहता है, तो आखिर चर्चा हो क्यों नहीं रही? जरा संसद के भीतर विपक्ष की नारेबाजी भी सुन लीजिए। Sir, I lay on the table the following 4 bills passed by the Houses of Parliament during the 5th. विपक्ष ने बिहार चुनाव में भी इसी नारे का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजा और विपक्ष का हश्र देश के सामने है। इसके बाद विपक्ष ने सरकारी ऐप संचार साथी को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। हालांकि सरकार ने ये ऐप फ्रॉड कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप और स्पैम कॉल को रोकने के अलावा ठगी, साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की कोशिशों पर नकेल कसने के लिए तैयार करवाया है, लेकिन विपक्ष इसमें जासूसी वाला एंगल ले आया। तो पूरा स्ट्रेट आउट प्रिवेसी का हनन है। ये एक बिग बॉस सर्वेलेंस हाउस बनता जा रहा है। यहाँ पर आपका पूरी सरकार ही आपको फॉलो करती है आपके मोबाइल के माध्यम से। हम लोग नॉर्थ कोरिया के बनाने की तरफ जा रहे हैं लगता है मुझे। लोगों के फोन में घुसकर आपको क्या मिलेगा? इस बीच राहुल गांधी ने संसद में कुत्ते वाले विवाद को और बढ़ा दिया। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को और देश के तमाम सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। ये देश की जनता है, सब समझती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर संसद में हंगामे का सूत्रधार कौन है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, विपक्ष के भ्रमजाल वाले रोक का तथ्यात्मक विश्लेषण। मैं आज आपको बताता हूं, मैं एक एक करके आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा। वो तथ्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। याद है आपको, कोविड की वैक्सीन रिकॉर्ड समय में
भारतीय वैज्ञानिकों की अथक परिश्रम से और सरकार की अथक मेहनत से कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली जाती है। लेकिन अखिलेश यादव क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, तमाम विपक्षी नेताओं ने इसकी विश्वसनीयता पर भ्रम फैलाया और बाद में सबने कोविड वैक्सीन को लगाया। एसआईआर के मुद्दे पर वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए सरकार ने एसआईआर का अभियान चलाया और जनता साथ थी, लेकिन विपक्ष ने इसे नाम काटने की साजिश बताया और बिहार में इसका नतीजा आया, औंधे मुंह गिरा एसआईआर। ऑपरेशन सिंदूर 1971 के बाद पहली बार हमारी सेना अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर मार कराती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पे राहुल गांधी ने इस बात पर अटके रहे कि पाकिस्तान ने हमारे कितने विमान गिराए हैं और बाद में कहा सरेंडर नरेंद्र वाली बात बोली। सोचिए 1971 के बाद 2025 एक ऐसा साल था, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा और विपक्ष क्या कर रहा था। आइए, पेगासस जासूसी, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि स्पाई सॉफ्टवेयर से उनकी जासूसी हो रही है। आरोप है, इसके ऊपर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए सरकार को। आरोप की जांच के लिए जब फोन मांगा गया तो राहुल गांधी ने आनाकानी करने लगे। आप कह रहे हैं आपके फोन में पेगासस है, जांच के लिए तो देंगे, पर नहीं दिया जांच के लिए। अब मैं बढ़ता हूं आगे, वोट चोरी की बात। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाया। आरोपों पर हलफनामा, एफिडेविट मांगा गया तो नहीं दिया गया, यानी किसी चीज पर तथ्यात्मक बात ही नहीं करनी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आरोप लगाकर भाग जाना, हिट एंड रन जिसे कहते हैं हिंदी में, आरोप लगाकर भाग जाना क्या विपक्ष की आदत सी हो गई है? गाना था ना एक, अब तो आदत हो गई है मेरी ये, अब या फिर मेरी मर्जी। मेरे साथ कौन कौन है? गौरव भाटिया मेरे साथ है इस बड़े दिन पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता, उनका अभिनंदन है। एमपी कांग्रेस के मीडिया हेड भी रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं आनंद दुबे हैं इस समय, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना उबाटा के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मलूक नागर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रालोद के, और साथ ही साथ महासचिव हैं मेरे साथ डॉक्टर अनुराग बुधरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं आपसे अभय दुबे, और 50 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्यों लग रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर आया है, ये जो एप्लीकेशन आया है, ये जासूसी के लिए आया है? आपके 50 सेकंड। अमीश देवगन जी, सरकार लोगों के मोबाइल में घुस करके उनकी निजता का हनन करना चाहती है, करोड़ों लोगों की जासूसी करना चाहती है, और यह पहला प्रयास नहीं है। जिस पेगासस का आपने जिक्र किया है, तो रविशंकर प्रसाद संचार मंत्री थे, खुद व्हाट्सएप ने इस बात की शिकायत की थी और भारत की संस्था सर्टिन ने इसकी जांच की थी और उसके बाद वनरेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश की और यह हिदायत दी थी कि इससे कैसे बचा जाए। खुद सर्वोच्च अदालत ने पेगासस के निर्णय में यह बात लिख दी कि अगर हमको समिति ने मदद की होती भारत सरकार की, तो इसका निर्णय और इसके परिणाम कुछ और होते। तो यह भारत की सरकार जासूसी कराना चाहती है। एक तरफ उन कंपनियों को इन्होंने अनिवार्यता दी कि आप इस ऐप को अनिवार्य रूप से इंस्टॉल करेंगे, और दूसरी तरफ इनके मंत्री कहते हैं कि नहीं, आप जब चाहे डिलीट कर सकते हैं, जबकि 28 नवंबर का यह आदेश था कि आप उसको डिलीट करने का उसमें ऑप्शन नहीं होगा। बड़ी फोन की कंपनियां, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि आईफोन की कंपनी तक ने कहा है कि हमारी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर खतरा है, इसलिए हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। दुबे जी, कांग्रेस के दुबे जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, 30 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं रूलिंग पार्टी के पास चलता हूं। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप बार बार आरोप लगाते हैं और अब भाग जाते हैं। आपने एसआईआर पे आरोप लगाया, आपने बोला वोट चोरी हो रही है, वोट नहीं, मैं बताता हूं कैसे भागते हैं। वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी का पूरा खेल हो रहा है। रिजल्ट आया बिहार के अंदर, अब चारों खाने चित हुए, ओवैसी के बराबर आपकी सीटें आई। अब जब आपसे हलफनामा मांगा गया, आपने नहीं दिया। पेगासस की बात आपने करी, खुद आपने भी पेगासस की बात करी। पेगासस के अंदर जब मांगा गया कि राहुल गांधी अपना फोन दे, उसमें है कि नहीं है पेगासस, तब आपने बोला नहीं, हम नहीं देंगे। अब बताइए, ये आरोप लगाना और भागना, अरे तो केजरीवाल स्टाइल था, ये आपने क्यों कॉपी कर लिया? इसका लाभ भी नहीं मिल रहा आपको। अमीश देवगन जी, देश के लोगों को, आप एक मूर्धन्य पत्रकार हैं, ये शो देख रहे हैं, समझना चाहिए। राहुल गांधी जी फोन देते तो किससे जांच कराते? सर्वोच्च अदालत कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है।
वो भारत की सरकार को देते। वो भारत की सरकार जिसने मदद नहीं की पेगासिस की जांच में, ये खुद सर्वोच्च अदालत इस बात को रेखांकित कर रहा है। मैं कह रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं उन्होंने ये बात कही कि भारत की सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए थे, इसलिए हमारे ऑपरेशन सिंदूर में विमानों का नुकसान हुआ और हम वो परिणाम नहीं ला सके। हमारे सीडीएस क्या बात कर रहे हैं परिणाम, इससे जो आप क्या कह रहे हैं 11 एयरबेस पाकिस्तान के हो गए, आप कह रहे परिणाम मैं बहुत प्रामाणिक बात कर रहा हूं, बहुत प्रामाणिक। पाकिस्तान का वजीर आजम घुटनों पर आ गया, आपको लग रहा है नहीं आया? और आप तो कह रहे थे सरेंडर नरेंद्र हो गया है, लेकिन यहां तो पुतिन आ रहा है ना यहां पर 4-5 दिसंबर को। अब बताइए सरेंडर नरेंद्र हो गया था कांग्रेस की राह में। देखिए कांग्रेस जो कह रही है और जो जनता सोच रही है उसमें अब जमीन आसमान का फर्क है। इस बात को आप नोट करिए, और वो इलेक्शन रिजल्ट्स में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से जहां से आप आते हैं, जो आपका प्रदेश है, वहां क्या हश्र हुआ, बिहार में अभी लेटेस्ट क्या हश्र हुआ, महाराष्ट्र में क्या हश्र हुआ है, ये हमारे सबके सामने है सर। दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में एक भी सीट नहीं आई है आपकी। बिहार में क्या हुआ? टारगेटेड डेमोक्रेसी की किलिंग की गई है। 26 बोलने तो दीजिए, आपने तो पूरा लेक्चर दे दिया। औसत एक कंस्टिट्यूएंसी में 26,000 वोट काटे। जो आरोप हमने पहले लगाया था वो सही साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी आप झारखंड की तैयारी करिए, अगली चुनाव नहीं जीता है, वहां प्रजातंत्र के 65 लाख वोट काटे। 5 मिनट में झारखंड की तैयारी करिए, बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है झारखंड के अंदर। भूतों न भविष्य में ऐसा ना खेला हुआ, ऐसा खेल होने जा रहा है। झारखंड की तैयारी करिए, कौन सरकार से बाहर हो रहा है, कौन अंदर आ रहा है, मेरे शब्दों को नोट करिएगा यहां पर। अब मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया, क्या करवाकर आप लोग मानेंगे? जासूसी आप करा रहे राहुल गांधी की, अब उन्होंने रेणुका चौधरी वाली बात पे बोला, अब आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कुत्ते वाली बात पर। करना क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं निंदा करता हूं राहुल गांधी की, जो काला धब्बा है हमारे लोकतंत्र पर, और वो नेता प्रतिपक्ष है। ये भारत का दुर्भाग्य है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अमीश भाई कह रहा हूं। आप सोचिए, सांसदों की तुलना कुत्ते से कर देना और अपने कांग्रेस के सांसदों की तुलना कुत्तों से कर देना, ये केवल नकली गांधी, अपरिपक्व गांधी, चोर गांधी जो बेल पे है उसी की सोच हो सकती है। और ये पहली बार नहीं हुआ। अभी मैं आपको याद दिलाता हूं, आप याद करिए, एक समय था मध्य प्रदेश में एक मुहिम चलाई थी कांग्रेस पार्टी ने। इनके वर्कर्स के गले में एक पट्टा डाला गया, तो वर्कर ने पूछा ये क्या है? कहने लगे कि ये जो है तुम्हें ट्रैक करेंगे कि तुम कहां जाते हो आते हो। तो कुछ वर्कर्स ने ऑब्जेक्ट किया, क्या आपने हमें कुत्ता समझ रखा है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था कि कुत्ता तो वफादार होता है। कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो कुत्ते से बदतर हैं कि वो वफादारी भी नहीं दिखाते हैं। अब आप मुझे बताइए, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? आप संसद का अपमान करते हैं, सांसदों का अपमान करते हैं, अपनी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को पट्टा पहना देते हैं कुत्तों वाला। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही इनकी जहरीली सोच दिखाता है। जब संसद में हम चर्चा करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना, हमें ड्रामा नहीं करना, वहां पे हमें डेवलपमेंट की बात करनी है। लेकिन क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी केवल ड्रामा ही करती है, वही कर रही है। लेकिन यह देश आगे बढ़ेगा, अब रुकने वाला नहीं है। कांग्रेस चाहे पीछे छूट जाए। इसके बाद जो आप बात कर रहे थे, देखिए आपके कार्यक्रम में झूठ मैं पकड़ता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का, इनको कुछ नहीं आता जाता, केवल इधर उधर की बातें करना। लेकिन देखिए गौरव, मैं आपको टोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। एक बात बताइए, लेकिन आप जासूसी करा रहे हैं इनके नेता की, पहले पेगासस से कराई, अब इस ऐप से करा रहे हैं, इनका यह आरोप है। हाँ, मैं अब ऐप पे आ जाता हूं। देखिए, इस ऐप का पहला मकसद क्या है? इसका मकसद है बिल्कुल स्पष्ट, साइबर सिक्योरिटी टूल है ये। मतलब आपका मोबाइल फोन अमीश भाई खो गया, कोई उसका दुरुपयोग ना कर ले, पता चला किसी आतंकी के हाथ में लग गया तो अमीश भाई थोड़ी ना जेल जाएंगे, वो पकड़ लिया जाए व्यक्ति। तो ये ऐप है संचार साथी, ये यही काम करेगा। 3 बातें और मैं बता दूं, सारे दर्शक करोड़ों देख रहे हैं आपको। ये ऐप किसी का मैसेज नहीं पढ़ सकता। ये अमीश देवगन किसी को क्या मैसेज करते हैं
ये अभय दुबे को कहते तुम बहुत अच्छे हो, ये गौरव भाटिया नहीं पढ़ सकता है भाई, इसमें ये क्षमता नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को फोन करके कहें कि राहुल तुम आओ ना कभी हमारे शो पे, हम साक्षात्कार करेंगे, ये सुन नहीं सकता है आप, ये इस ऐप की खूबी है। और तीसरी बात, आपका पर्सनल डेटा, मान लीजिए आपके चाहने वाले हैं, आपको परेशान करें सुबह दिन रात, अमीर जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो ये पढ़ नहीं सकता ये ऐप। तो फिर इनको दिक्कत क्या है? इनकी दिक्कत ये है, ये एप्पल और एंड्रॉइड को तो अपना डेटा दे देते हैं। एप्पल का तो आपने देखा है, राहुल गांधी के पास भी फोन है, एप्पल को अपना डेटा दे देंगे, लेकिन भारत में जो निर्मित चीज होगी उससे डर लगेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे आखिरकार राहुल गांधी ऐसा करते क्या है? अच्छा ठीक है कि आपने बिल्कुल सही कहा, पेगासस का मुद्दा उठाया, पेगासस के मुद्दे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपना फोन जमा कर दो। कितना झूठ बोले यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता। एक कमेटी बनाई गई हेडेड बाय फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कह रहे हो राहुल गांधी को डर लग रहा था कि मैं अपना मोबाइल फोन दूंगा तो क्या क्या पकड़ा जाएगा। अरे ऐसा है क्या? एक सेकंड, क्या पाकिस्तानियों के साथ चैट करते हैं? वीडियो पॉइंट। ओके, अबे दुबे रिस्पॉन्ड टू दिस। देखिए अमीश देवगन जी, राष्ट्रीय चोर पार्टी हमको सब ये पाठ नहीं पढ़ा है चोरी का। जो टीवी के कैमरे पर जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस खाते हुए पकड़ा गया, वो हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अब बड़ी बात ये रही कि क्या पेगासस के निर्णय में ये नहीं लिखा कि जो कमेटी बनाई थी उसने यथोचित मदद नहीं की? मैं सारे प्रमाण आपको देने को तैयार हूं। ये सरकार जासूसी कराने की अभ्यस्त है, ये बात करते हैं। सारे सरकारी कार्यालयों में इन लोगों ने चीन के कैमरे लगाए। सर्वर किसके पास है उसके? बताइए। 10 लाख कैमरे लगे हैं आपके सारे मंत्रालयों में चीन के। तो सर वहां वो जासूसी हो रही है कि नहीं हो रही है? और हम पर यह आरोप लगाते, देखिए गंभीरता से बात है कि इनको एसआईआर खुदा ना खास्ता, एक सेकंड, ईश्वर ना करे अबे दुबे आपका फोन चोरी हो जाता है या फिर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, कि तो आपके और आपके परिवार की भी सुरक्षा के लिए ना आजकल कितना डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, कितने बड़े बड़े साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, उससे बचाव के लिए। अब देखिए ना, फिर मैं वही बात बोलूंगा, आप कोविड वैक्सीन को आप लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन लगवाई तो आपने भी ना। मतलब जनता को भ्रम में फैलाओ और आप अच्छा, तो वही करोगे। लगवाई ना कोविड वैक्सीन, हाँ या ना बताइएगा, लगवाई ना फाइनली वैक्सीन? अनुराग जी भी लगवा के आए। आप तो आपको वैक्सीन, और उन्होंने तो ये बोला था बीजेपी की वैक्सीन के बारे में सच पता है कि नहीं पता है? लगवा क्या है आप लोग? एक नहीं 2-2 डोज लगवाई है। मेरे गुप्तचर ये बता रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना, अब उस वैक्सीन का हश्र क्या हुआ है। यूके की कोर्ट में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने एफिडेविट दिया है कि इस वैक्सीन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस हो रहा है। और जब एफिडेविट फाइल किया, हार्ट अटैक से मौत हो रही, उस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने उस कंपनी को क्लीन चिट दी है। ये देश को नहीं जानना चाहिए क्या? मंगा कर देख लीजिए। अरे पर वैक्सीन लगाकर आया, वो वैक्सीन बिल्कुल ठीक चल रही है। अब यूके की किसी कंपनी ने उस वैक्सीन को लेकर, क्योंकि यूके की वो कंपनी परेशान होगी भारत की वैक्सीन क्यों चल रही है, उसको आप विश्वास कर रहे हैं। यहां लोगों ने लगाई है, बात वो नहीं करे। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी पर आप गलत तथ्य रख रहे हैं। आप इस चैनल पर गलत तथ्य का नोटिस प्रस्ताव रेणुका चौधरी ने एक बयान दिया था, हालांकि राहुल गांधी ने भी एक विवादित बयान दे दिया है। इसके बाद रेणुका चौधरी ने कहा था कि सांसद में भी काटने वाले और डसने वाले हैं, यह कहा था। और राहुल गांधी ने यह कहा है कि अच्छा पालतू जानवर अलाउड नहीं है, अंदर तो अलाउड है, यह कहा था राहुल गांधी ने। अब गौरव भाटिया, आप इसको बताइए, ये जो पूरा बयान है राहुल गांधी ने जो बोला, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया और रेणुका चौधरी पर आपकी प्रतिक्रिया। 30 सेकंड्स। देखिए, राहुल गांधी पे तो मैं कह ही चुका हूं, अपरिपक्व हैं, जिम्मेदार नहीं है, और बहुत बड़ा वर्ग है भारत में जो उन्हें गद्दार भी मानता है। गद्दार क्यों मानता है? कांग्रेस के गद्दार आप लोग साथी, उनके मुंह से चीन निकल गया। मैं तो आपके बीच में बोला भी नहीं। आंदोलन से पहले कितना आजादी के आंदोलन के समय भी गद्दारी आप अभी लोगों थोड़े ने दिन की, बाद आज आपके देश से गले में गद्दारी भी पट्टा डाल देंगे, हमें तो नहीं अच्छा लगेगा। आपके वो तो आप लोगों के डले हुए हैं, में आ रहे एक पट्टा डाला हुआ, आप लोगों तो अरे अभी आप लोगों के ऑलरेडी पट्टा और चेन दोनों हैं, बेचारे बौखलाए हुए हैं। देखिए,
अब बताइए, अगर बौखलाते इनके हैं गले आप में हैं। पट्टा मैं डाल देंगे और बौखलाता न्यूज नहीं। 18 के स्टूडियो में आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो इनका दर्द पट्टा, समझ में आ चेन, रहा है। पेडिग्री, अरे क्यों पट्टे और चेन की हम बात कर रहे हैं? तीनों मिलते हैं। पट्टे और चेन की देखिए, यहाँ मतलब सदन के अंदर कुत्ते की बात हो रही है, स्टूडियो के अंदर पट्टे और चेन की बात हो रही है। कैसे चलेगा काम? अमित मतलब देवगन पर जी, ये अबे भुटकाना दुबे चाहते हो ऑल सेड आप? एंड आप डन। बात करो अबे SIR की। दुबे जी, कांग्रेस के दुबे जी, ये क्या कहने की जरूरत है? अच्छा, पालतू जानवर अंदर अलाउड नहीं, जानवर अलाउड नहीं है, लेकिन अंदर तो अलाउड है। ये क्या कहने की जरूरत थी राहुल गांधी को? पहले रेणुका चौधरी ने बोला, अब तो राहुल गांधी आपके सर्वोच्च नेता, उन्होंने बोल दिया। क्यों? बीजेपी कह रही है कि अपने सांसदों की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं, पालतू जानवरों से कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सबसे पहला शब्द यही कहा कि मीडिया के लिए आज का विषय है कुत्ता, ना कि SIR। मीडिया के लिए आज का विषय ये नहीं है कि एकमात्र भारत की भारतीय जनता पार्टी के बाद जिसने पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर 17वें लोकसभा में एक दिन के लिए नहीं चुना। मोदी जी सिर्फ औसत 55 दिन साल भर में डिस्कशन के लिए रखने लगे हैं, जो न्यूनतम है। 35% बिल ऐसे जो 1 घंटे या बिना डिस्कशन के ये लोग पास कर रहे हैं। सिर्फ 16% कानून है जो पार्लियामेंट्री कमेटी को स्क्रूटनी के लिए भेजे जा रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। SIR का अवैधानिक काम निर्वाचन आयोग के माध्यम से करा रहे हैं, जो अवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध कर देंगे हम लोग कि आर्टिकल 327 में जो इलेक्शन कमीशन है उसके अधिकारों को सीमित किया गया है। फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 4 के अलावा कोई नया फॉर्म वो जनरेट नहीं कर सकते। तो जो अवैधानिक काम कर रहे हैं वो सेक्शन 21 का आधार लेकर पर ये कुत्ते की बात कैसे आ गई सर? ये एक सेकंड, अनुराग भदौरिया का कमेंट भी है इसके ऊपर। पहले गौरव भाटिया, आप 30 सेकंड बोल लीजिए। नहीं अमीर भाई, मेरा टाइम था। हाँ बोलिए गौरव, आप बोलिए पहले, आप बोलिए फिर अनुराग। धन्यवाद। देखिए, क्योंकि बार बार बात हो रही है, सोचिए आज अभय दुबे जी को उतना बुरा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये सांसद नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी कहते हैं पालतू जानवर अंदर तो अलाउड है, तो अंदर कौन है? गरिमा में उपस्थिति है सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको लग रहा है जो उससे कोरिलेट कर रहे हैं अपने आप को। तो मैं ये पूछना, बौखला क्यों गए फिर बीच में बोल रहे हैं भाई? अरे ये तो वो वाले लक्षण जो कोरिलेट कर रहे हैं उनको बुरा लग रहा है कि बीच में एकदम से बोलने लगो। बाकी लोगों को बुरा नहीं लग रहा। मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो। बीच में मैं समझ रहा हूं आपके गले में भी पट्टा डलेगा थोड़े टाइम बाद। सुनिए, तो जिनकी गरिमा में उपस्थिति है उनको अगर अमीश भाई ये बोला जाएगा कि वो कुत्ते की तरह है, टॉमी, इंग्लिश में बोल देते हैं टॉमी, कब दर्द होगा, तो ये तो असभ्यता की पराकाष्ठा है और ये तो कोई सहन नहीं करेगा। दूसरी बात, चीन की बात ये करेंगे, चीन से MOU किया राहुल गांधी ने पार्टी टू पार्टी, जब कांग्रेस की सरकार थी, आज तक सार्वजनिक नहीं किया, इसलिए लोग इन्हें गद्दार कहते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी को गद्दार कहते हैं। अरे शरण में हो। चाचा नेहरू ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत को मिल रही थी, पत्र लिख के कहा पहले चीन को मिलनी चाहिए, यह भी देश से गद्दारी थी। आपको पता है 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो हमारी है वो चीन को किसने दी? चाचा नेहरू ने दी। रिश्वत चीन से किस पार्टी ने ली? गद्दार अरुणाचल प्रदेश के नागरिक कह रहे हैं, सुन लो गुहार उनकी। देखिए, और मैं एक ही बात कहूंगा, नागरिक मानने से मना कर दिया भारत का। हरकतें करेंगे वो दिन दूर नहीं है। और गद्दार हमारे विदेश मंत्री वो कह रहा है कि इतनी बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं क्या? पन्नों में पढ़ेंगे, हथियार डाल रहा है कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी जो केवल परिवारवादी थी, इतिहास में पढ़ा है तुम लोगों को, मास्टर की तरह और सांप्रदायिक थी। तो जनता ने उसको ऐसा लताड़ा कि वो कभी वापस नहीं आ पाई। जी अनुराग भदौरिया को मैं ले लेता हूं। अनुराग भी भेजा गया, देखिए जासूसी कुत्ता क्या कुछ हो गया है इस पूरे मामले में। आप कहां खड़े हैं? जासूसी में आप कहां खड़े हैं? कुत्ते वाली कहानी में आप कहां खड़े हैं? देखिए अमीश जी, सरकारें तब तक लोकतांत्रिक रहती हैं जब तक देश का लोक जगता रहता है। हम लोग जगे हुए हैं, सरकार जो लोकतंत्र पे हमला करना चाहती है उसको रोकना चाहती है। देखिए सरकार के लिए मुद्दा क्या है? कुत्ता, BLO की मौत कोई मुद्दा नहीं है, SIR कोई मुद्दा नहीं है। अरे आप, सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी ये मुद्दा उठाने की? क्या सरकार में जो BLO की मौतें हो रही हैं, क्या जिम्मेदारी खाली विपक्ष की है कि BLO की मौत की आवाज हम उठाएं? सरकार नहीं उठाए, सरकार कुत्ता का मुद्दा उठाए। मैंने सरकार के लिए कुत्ता इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन
बीएलओ की मौत अनुराग, important नहीं है। मैं बिल्कुल आपको कमाल है मौका दे रहा हूं। भाई, कुत्ते पे हाईलाइट है, लेकिन बीएलओ यहाँ मौत हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, माँ रेणुका बहन चौधरी का कौन सी सिंदूर पार्टी जल रहा है, की? माँ ओके, का एक बेटा जा सेकंड, रहा है। मैं उस कह पे रहा हूं कोई ये चर्चा एक विंडो में तस्वीर दिखाइए, रेणुका चौधरी किस मेंबर ऑफ कौन सी पार्टी के एमपी है, कुत्ता कौन लेकर आया पार्लियामेंट के अंदर? अनुराग भदौरिया। मैं बोल लूं, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, वो कुत्ता लेके आई, ठीक है ना। तो ये बताइए कि पुलिस वहां जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है क्या कर रहा था? क्या सिक्योरिटी रोक नहीं सकती थी? अगर सिक्योरिटी ने नहीं रोका तो आप अपना संवैधानिक कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप सुबह शाम हल्ला मचा रहे हैं। आप बीएलओ से कंपेयर करें, इतना बड़ा पार्लियामेंट जहां पे लोगों के लिए चर्चा का विषय होना चाहिए कि दुख दर्द देश के अंदर में जो तकलीफ उस पर चर्चा हो, कि कुत्ते पे चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर। कह रही है जब सिक्योरिटी ने रोका तो उन्होंने बोला कुत्ते का भी एंट्री कार्ड बनवा दीजिए। रेणुका चौधरी ने बोला कुत्ते का भी एंट्री कार्ड बनवा दीजिए, और वो फिर कह रही है कि देखिए अंदर तो बैठते ही हैं ये लोग। अब बताइए वो अंदर वाले सांसदों को अगर कुत्ते से कंपेयर करेंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे हम तो बात बीएलओ एसआईआर की कर रहे हैं, लेकिन आप कुत्ते पे अटके पड़े भारतीय जनता पार्टी की तरह कि कुत्ता आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। सोचो आप, तो आप अब इसके लिए क्या चर्चा की जाए? दूसरी बात, अमीर जी, हर आदमी में कई आदमी होते हैं, डिबेट में भी मिलना तो उससे कई बार मिलना, तब शायद पहचान पाओ। यह हालत है भारतीय जनता पार्टी की। सोचिए, एसआईआर पे चर्चा कराने की हम बात कर रहे हैं कि चर्चा कीजिए किस तरह की तकलीफ में लोग आप तो कह रहे हैं जासूसी करवानी आदत है बीजेपी की, बीएलओ परेशान है। अनुराग भदौरिया की भी आप जासूसी करा रहे हैं। गौरव भाटिया, एक सेकंड, गौरव भाटिया 40 सेकंड, अनुराग भदौरिया की जासूसी करा रहे हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए पूरी, मेरी बात नहीं, 10 सेकंड और दे दो, 10 सेकंड अपने आगे बोलिए, ऑडियो डाउन है। 10 सेकंड, गौरव भाटिया, मैं क्यों 10 सेकंड। गौरव जी देखिए, मुझे जो खबर आई है कि इनकी जासूसी हम नहीं करा रहे, इनकी जासूसी जो अखिलेश यादव जी है ना वो करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो है विश्वसनीय नहीं है। इनकी जासूसी जो इनके फेलो प्रवक्ता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बताते हैं वो लोग करा रहे हैं। और ये चलन कहां से है आप याद करिए, पी चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर थे और प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। आपको पता है अमीर भाई, पार्टी में भाग जाने वाले लोग अरे हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये जनरेटर हरा टिड्डा कहां से आ गया? होते हैं, हरे टिड्डे को हटाओ, पहले टिड्डा कूद के आ गया। हरे टिड्डे को हटाओ, हरे टिड्डे को हटाओ, चलो टिड्डे उड़ो, और डंकी की चोट पे डिबेट उड़ जाओ, टिड्डे नहीं बदलते, सत्ता बदली तो बदल गए, मलाई चल रही है, बरसाती मौसम नहीं है। अमीर भाई, हरे टिड्डे को कहा ले आया? बैठे वो हंस हैं, देखिए, हरे टिड्डे तालाब छोड़ के नहीं जाएंगे। आप कितने नहीं है, तालाब का पानी कब हुआ तो फुदक के दूसरे तालाब में बैठ गए जहाँ पानी है, नहाना वहाँ जाके चुका है, क्योंकि जब ये बाहर निकलता है तो जनता थूकती है, उसी से नहा देता है। शान से जीना चाहिए, मालूम है, बात होनी चाहिए। ये 3 चुनाव लड़ा लखनऊ से, जिंदगी है कितनी बड़ी, तीनों बार बदलते रहते हो। इतनी मेहनत अगर वहाँ पे बीजेपी में कर रहे हो, देखो हवा देखो कैसे निकल रही है, जोर लगाना पड़ता है, रोज झूठ बोलना पड़ता है, रोज उस पार्टी के बारे में गलत बोलना पड़ता है जिस पार्टी आपकी मदर पार्टी है, जिसने आपको जन्म दिया, पैरों पे खड़ा किया उस पार्टी ने, आपको दिल्ली पहुंचाया, उसी पार्टी को आप गाली देते रहते हो। जिस पार्टी ने आपका सम्मान बढ़ाया, मेरे जाने के बाद सपा गिर गई, आपको डबल एजी बनाया, और आप उसी को गाली देते हो। सोचो आप तो बीजेपी वालों का क्या हाल होगा, कल बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी तो बीजेपी को गाली देने लग जाओगे। खेती कर रहे हो अच्छा, ये लगातार नहीं, ऑडियो डाउन करिए। अनुराग ऐसे नहीं होगा, एक सेकंड, एक करके बोलिए। गौरव 30 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट करिए आप। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कह रहा हूं, पी चिदम्बरम जो हैं वो होम मिनिस्टर थे यूपीए सरकार में, और प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। आपको मालूम है, प्रणब मुखर्जी जी के घर को बगिंग करा के उस पर स्पाई करते थे, नजर रखते थे, ये सच्चाई है। और अगर हम एक ऐप ला रहे हैं जिससे नागरिक की सुरक्षा होगी, जिससे खबर रहेगी कि आतंकी किसी का मोबाइल मिसयूज ना करे, तो अनुराग भदौरिया टिड्डे के मोबाइल में ऐसा क्या है कि ये डरे रहते हैं? नहीं, पर गौरव, इट इज नॉट अबाउट अनुराग भदौरिया के मोबाइल में क्या है। अनुराग भदौरिया के मोबाइल में कोई भी चीज हो सकती है, उनकी कोई पर्सनल डाटा भी हो सकता है, कोई पर्सनल फोटोज भी हो सकती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट अबाउट, मैंने आपके कार्यक्रम में इट इज नॉट अबाउट अनुराग भदौरिया। लेकिन अनुराग आपका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा खराब है। मैं ट्रैक रिकॉर्ड क्यों खराब है ये मैं आपको समझाता हूं। आपने बोला ये कोविड वैक्सीन, जो कोविड वैक्सीन है ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। फाइनली आप भी 2 डोज लगवा के आए।
मेरा हम्बल सबमिशन आपसे ये है और इसका ईमानदारी से और आराम से इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि हर बात का विरोध करते करते आप अपनी क्रेडिबिलिटी यानी ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी भी डाउन हो रही है? दैट्स द होल पॉइंट। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे किस बात का विश्वास किया जाए? इन्होंने लगाया था नोटबंदी और कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन जो विदेश से गया वापस आ जाएगा। क्या हुआ ऐसा? लोगों की मौत हुई लाइन में लग के, ना काला धन आया और व्हाइट और चला गया। और आतंकवादी हमले पहलगांव आपने देख ही लिया, हमारे 26 बहनों का सुंदर उजड़ा, अभी बम फटी रहा दिल्ली के अंदर में। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इस समय, बड़ी डेवलपमेंट है। झारखंड से बहुत बड़ी सियासी हलचल की खबर आ रही है। झारखंड में बहुत बड़ी सियासी हलचल है और सत्ता से बाहर हो सकते हैं कांग्रेस और राजद। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी और जेएमएम में गठबंधन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह स्पेकुलेशन है, यह अटकलें हैं, मैं फिर कह रहा हूं। इसके अलावा बीजेपी के संपर्क में है हेमंत और कल्पना सोरेन। कई दिनों से दिल्ली में हेमंत और कल्पना सोरेन। बिहार चुनाव के दौरान नाराजगी बहुत बढ़ गई थी, दोनों में तल्खी बहुत बढ़ गई थी। जेएमएम गठबंधन से अलग लड़ा था बिहार चुनाव, तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो सकती है। यानी झारखंड एक राज्य और था जहां पे कांग्रेस अलायंस पार्टनर के साथ थी, लेकिन वहां सत्ता से बाहर हो सकती है। बड़ी अपडेट में देखने के लिए चलता हूं, नंबर आपको दिखा देते हैं क्या निकल के आते हैं। कई दिनों से बड़ी हलचल है ये, लेकिन इस समय क्या नंबर है? जेएमएम के पास 34 है, कांग्रेस के पास 16 है, राजद के पास 4 है, लेफ्ट के पास 2 है। टोटल आंकड़ा बनता है 56। लेकिन अगर पलटी मारते हैं, ये पूरी कहानी अगर पलटी मारती है तो क्या होता है? जेएमएम के पास 34, बीजेपी के पास 21, एलजेपी रामविलास पासवान के पास 1, अच्छु के पास 1, जेडीयू के पास 1, 58। यहां पर गेम हो जाता है और सीएम बरकरार जेएमएम का ही रहता है, बीजेपी का डिप्टी सीएम आ जाता है यहां पर। यह बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। कांग्रेस की एक और सरकार जाती हुई दिख रही है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। आनंद दुबे मेरे साथ है। आनंद दुबे, अभी तो बिहार का झटका लगा था, लेकिन अब तो जो खबरें आ रही है झारखंड से वो बहुत तूफान लाने वाली है। अमीश भाई नमस्ते। बिल्कुल, अगर ऐसी आप खबरें दिखा रहे हैं और ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है तो ज़रूर विपक्ष के लिए झटका है, क्योंकि सारा खेल तो जेएमएम के हाथ में है। जेएमएम चाहे तो बीजेपी के साथ सरकार बना ले और जेएमएम चाहे तो विपक्ष के साथ सरकार बना ले। हम तो देख ही सकते हैं ना अमीश भाई, हम लोग का रोल क्या है इसमें? सब कुछ तो रोल जेएमएम के पास है। तो अब जेएमएम अपना पत्ता जब खोलेगी तभी हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है। फिलहाल आपकी ब्रेकिंग न्यूज देख के तो सब डरे हुए हैं विपक्ष में। और क्या कहूं, जेएमएम को तो दूध की मक्खी की तरह बिहार के चुनाव में बाहर कर दिया था, तो नहीं करना चाहिए था ना। जेएमएम हमारा एक साथी है, 2-4 सीट 10 सीट उसको भी अगर लड़ा देते तो बिल्कुल लड़ाना चाहिए था। यही तो सहयोगियों का काम होता है। आप अपनी नाव पर जहां मजबूत है वहां दूसरों को बिठा लीजिए। कांग्रेस को तब लग रहा था, कांग्रेस और राजद को तब लग रहा था कि अगर हम जेएमएम को देंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन चुनाव तो वैसे भी हारे। नहीं, देखिए इसमें बहुत ये इतना आसान नहीं जितना आप कह रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई, हेमंत सोरेन जी जेल गए, जेल से बाहर आए, तो हो सकता है कि अब बीजेपी का उनका कुछ जम गया हो। हमारे यहाँ भी एक 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत दादा पवार का नाम आपने सुना होगा, आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये बीजेपी बराबर संभाल लेती है। बीजेपी बहुत ही बुद्धि से गणित गुणा कर लेती है। जो प्यार से मानता है प्यार से मना लेती है, जो तकरार से मानता है तकरार से मना लेती है, और जो वार से मानता है उसे वार से मना लेती है। लेकिन देखिए एक बात है कि आप लोग अपने अलायंस को, सवाल तो खड़ा होता है, आप लोग अपने अलायंस को जिसे कहते हैं ढंग से रखते भी नहीं है। एक ये भी बात है, ये आपको नहीं लगता? ये नहीं, अब ये तो हम लोगों का है ही। आप देख ही रहे हैं, हरियाणा हारी, महाराष्ट्र हारे, बिहार हारे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी तो है ना, वरना हम क्यों हारते हैं बार बार। लेकिन अमीश भाई ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ ही रहे तो हम ठीक ठाक रहेंगे। हकीकत ना हो, ये जैसे न्यूज़ दिखाई गई वैसे ही चली जाए और सब कुछ जहां वहां पर झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी मिलकर सरकार चला रहे हैं वैसे ही स्थिति बनी रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अरे ईश्वर से तो आपने प्रार्थना करी थी कि बिहार में लालू जी के लाल आ जाएं, लेकिन नहीं आ पाए। क्या करिएगा आप? बिहार में कांग्रेस कब से नहीं आई, यूपी में कांग्रेस कब से नहीं आई है? हम लोगों को संघर्ष भी तो बहुत बड़ा करना है। जिसका संघर्ष बहुत बड़ा होता है उसकी जीत बड़ी होती है। इसके लिए साथ बड़ी संघर्ष करनी पड़ रही है। आपका जो मेन मुद्दा है अमीश भाई, कुत्ते वाला मुद्दा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी कुत्तों से इतना नफरत क्यों कर रही है भाई?
कुत्तों को नहीं, हमारे एक सेकंड, सनातन झारखंड धर्म के में ऊपर काल मलूक भैरव नागर जी कुछ का कहना वाहन चाहते माना गया हैं। है। मलूक नागर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं झारखंड के ऊपर। मलूक नागर, देखिए, अगर ये बात करते हैं कि अंदर काटने वाले डसने वाले, तो अंदर जो सांसद हैं वो कुत्ते और सांप हैं। और जो राहुल गांधी जी ने कहा कि जानवर बाहर बंद हैं, अंदर जानवर हैं, तो ग्रामीण अंचल में कटड़ा या भैंसा या बैल भी नहीं, बलद, वो किसको कह रहे हैं? अपने अध्यक्ष को कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं? ये सोचने की बात है। और जहां तक बात है, आनंद दुबे के लिए तो झारखंड से अच्छी खबर आई है। अगर वहां हो जाएगा तो आनंद दुबे जी का महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये तो इसलिए खुश होने हैं। अरे इनके तो आप अंदर लड्डू बैठे बैठे अभय दुबे को झटके में झटका दे रहे हैं। वैसे देखिए, आनंद दुबे की पार्टी की भी दिल की बात यही है कि वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं आज की डेट के अंदर। उन्हें पता है कि उनका नेचुरल अलायंस, ऑर्गेनिक अलायंस यही है। ओके, क्योंकि लंबे अरसे तक बीजेपी का गठबंधन रहा है शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ। ओके, आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। शिवसेना के दुबे जी, अमीश भाई, मुझे उस गरीब कुत्ते पे तो कुछ बोलने दीजिए। उस गरीब कुत्ते पर, जिस कुत्ते पर आज ये पूरी डिबेट है, वो कुत्ता क्या सोच रहा होगा? मैंने तो अभी तक उस कुत्ते पे कुछ कहा ही नहीं। वो कुत्ता बेचारा अगर आज ये शो गलती से देख रहा होगा तो रो रहा होगा। क्या वो कुत्ता संसद भवन आना चाहता था? उस कुत्ते को रेणुका चौधरी जी ने सड़क पर से उठाया था। वो चोटिल था, वो घायल था, वो गाड़ी में से उतरा भी नहीं, वो संसद भवन की पवित्र धरा पर पैर भी नहीं रखा, और उस कुत्ते को इतना विवादित बनाया जा रहा है। अरे ये बीजेपी कुत्तों से इतना नफरत क्यों करती है? कुत्ते को तो हमारे सनातन धर्म में श्वान कहा गया है, श्वान। और कुत्ते को काल भैरव जी का वाहन कहा गया है। कुत्ते पुलिस दल के सहयोगी माने गए हैं। कुत्ते तो बहुत सारे आर्मी में भी हैं। कुत्तों, कोई ऐसा गांव होगा जहां कुत्ते पालतू प्राणी के रूप में घर की देखभाल नहीं करते हो, तो कुत्तों से इतना नफरत क्यों है बीजेपी को? ये बोलते अंदर मैं संसद बात एक मलूक नागर कुछ कहना चाह रहे हैं। मलूक नागर, कुत्ता इतना। एक लाइन, अमीश भाई, ये आनंद दुबे साहब को, ये ग्रामीण अंचल यूपी से रह के बंबई महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी में रहते हैं, ये जानते हैं कि ये गांव देहात का कुत्ता है, भारत का कुत्ता है या विदेशी कुत्ता है, गले में पट्टा है क्या नहीं है, या सड़क पे उठाया गया कुत्ता ऐसे आराम से संसद के अंदर आ जाता है। अरे ये डिसाइड कर लो वो विदेशी कुत्ता था या यूपी और महाराष्ट्र का कुत्ता था। आनंद भाई ये बता दो जरा पहले। भी बांट दिया, कुत्ते के बारे में देशों सोचना, में बांट वो दुखी दिया, है, जाति भी बता दो किस जाति का था, धर्म भी बता दो किस धर्म का था। अरे यार मैं तो हैरान हूं। अरे एक गरीब कुत्ता संसद भवन देख लिया, बंद गाड़ी में था, फिर वापस चला गया। रेणुका चौधरी ने किसी की मदद की थी, उसको बेचारी अरे ठीक है, मदद करी तो अच्छी बात है। आनंद दुबे, आपके कितने एमपी हैं? अरे यार आपके कितने एमपी हैं? एक सेकंड, आनंद दुबे करते हैं। आनंद भाई ये बताओ फिर सांप कौन है? डसने वाला सांप कौन है? अच्छा, ये और डसने राज्यसभा वाले और और लोकसभा काटने वाले में कैसे हो सकते हैं एमपी? कटड़ा आनंद दुबे का एक सेकंड, मलूक अगर आपका ऑडियो डाउन है, आनंद दुबे ये डसने और काटने वाले कैसे हो सकते हैं एमपी? अब राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं नहीं। अच्छा पालतू जानवर अलाउड नहीं है लेकिन अंदर अलाउड है। क्या भारत के संसद में पालतू जानवर बैठते हैं? मेरा आपसे सवाल है, जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, इस बात को कोई समर्थन नहीं करेगा कि किसी भी अच्छे खासे सांसद को, इंसान को कोई गलत ढंग से बोले। लेकिन उस कुत्ते की क्या गलती है भाई? बात नहीं है। उस कुत्ते को क्या किसी ने बुलाया? उसको उठा के गाड़ी में लाया, उसको वहां पे छोड़ के और फिर चली गई गाड़ी। ये कहना रेणुका चौधरी का, इतने बड़े देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर उस बेचारे गरीब कुत्ते को भाटिया, मैं आपकी बात आ रहा हूं। अनुराग, अब तो आनंद दुबे भी कह रहे हैं कि ये गलत है बोलना। आपको लगता है गलत था? 30 सेकेंड अनुराग। देखिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 140 करोड़ का देश, जो एयर पॉल्यूशन कितने बुरी तरह छाया हुआ, लोग परेशान हैं, बीएलओ की मौत हो रही, महंगाई बेरोजगारी से कमर टूटी है, लेकिन कुत्ता उनके लिए प्रिय हो गया। मुद्दा क्या हो गया? कुत्ता। किसका? रेणुका जी कुत्ता एक ले आई, उनके गाड़ी में आ गया, अब वो मुद्दा मिल गया। मुद्दा क्या मिल गया? गाड़ी में कुत्ता था, कुत्ता मुद्दा हो गया। क्या बात है भाई, क्या हो गया देश को भाई? क्या हो गया? किसी गाड़ी में कुत्ता आया तो मुद्दा हो गया, लेकिन लोगों की जान जा रही है, यहाँ पे बच्चे अनाथ हो रहे, मुद्दा नहीं है।
बाप में मेरे बाप का बेटा उधर जा रहा है, मुद्दा नहीं है। गौरव भाटिया लोग परेशान है, वो मुद्दा नहीं है। एक सेकंड, यही सब आप लोग जो करते हैं गड़बड़ होती है, इसी वजह से। एक सेकंड, गौरव भाटिया, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया पहले आप। देखिए, आनंद भाई आजकल फॉर्म में रहते हैं और जो इनकी प्रतिक्रिया होती है उससे ज्यादा परेशानी तो कांग्रेस पार्टी को होती है। और मुझे इनकी लाइन याद है, आपको मालूम है कांग्रेस ने इनको लंगर पे बुलाया, आनंद दुबे जी चप्पल उतार के अंदर गए और एक वफादार कुत्ता क्या करता है, इनकी चप्पल देखता, ये अंदर गए, लंगर खत्म हो गया, खाने को कुछ मिला नहीं, बाहर आए, अगर वफादार कुत्ता चप्पल देखता तो चप्पल मिल जाती, लेकिन कांग्रेसी चप्पल देख रहे थे, इनको चप्पल भी नहीं मिली। इसलिए ये वफादार कुत्ते से बदतर हैं। मैं तो ये बार बार कहता हूं, आनंद भाई ने सही बात कही, बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप बात करिए ना उस पर। बिल्कुल बड़े बड़े मुद्दे हैं, सपोले कह देना, कुत्ता कह देना, सांसदों के लिए इस तरह के नहीं, ये इसको तो आनंद दुबे ने भी बोला। आनंद दुबे विद ऑल मैच्योरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इस तरह की बात को ये कहना मुझे लगता है अवॉइड करा जा सकता है। योर टेक आनंद दुबे, विद ऑल मैच्योरिटी। बिल्कुल अमीश भाई, मैं वही कह रहा हूं किसी को कुत्ते से परेशानी नहीं है, लेकिन जो भाषा बोली गई उससे परेशानी। सुने जाने अनजाने कुत्ता अंदर आ गया, फिर वो कुत्ता बाहर भी चला गया। लेकिन संसद भवन के जो सांसद हैं वो देश से चुने हुए लोक प्रतिनिधि हैं, उनको हम बहुत सम्मान करते हैं, तो इस विषय को यहां समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर बार बार उसको उसमें घुसेंगे तो तकलीफ है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, करोड़ों रुपया इस देश के टैक्स पेयर का अगर स्वाहा हो जाएगा, संसद भवन चलना हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमीश भाई, ये संसद भवन चलना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है, विपक्ष की भी है, दोनों हम बैठकर इसको चलाएंगे तभी ये चलेगा। लेकिन बहुत सारे संसद भवन चल जाएगा, आनंद दुबे संसद भवन चल जाएगा, गरीबी से बाहर संसद भवन चल जाएगा, देश भी चल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब बदल दिया गया है, उसका नाम होगा तीर्थ सेवा, सेवा तीर्थ उसका नाम होगा। हर चीज चल रही है, लेकिन इंडिया अलायंस क्यों नहीं चल रहा है? झारखंड में भी समस्या हमें दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र में समस्या है, बिहार में समस्या है, यूपी में समस्या है। देखिए, इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा के लिए बनी थी। आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि 2024, अभी हम 2025-26 आ गए, जिस गंभीरता से, जिस अनुशासन से इंडिया गठबंधन की मीटिंगें होनी चाहिए थी, जिस अनुशासन से इंडिया गठबंधन एक होना चाहिए था, ऐसा हो पा रहा है क्या? अरे हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को हराया जा सकता है, बशर्ते बीजेपी से ज्यादा मेहनत करिए तो बीजेपी हार सकती है। बीजेपी क्या कौन सा सुरखाब के पर लगे हैं? बीजेपी को ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन वो इतनी ताकत लेकर आइए तो हम सब तो ताकत लगाने को तैयार हैं। लेकिन कहां से लाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी अपने राज्य में मेहनत कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र में मेहनत कर रहे हैं, हेमंत सोरेन झारखंड में मेहनत कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली में मेहनत, ऐसे हर आदमी अपने अपने राज्य में मेहनत करेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? लेकिन बार बार सब गुड़ गोबर हो जाता है। महाराष्ट्र में अगला चुनाव आपके साथ नहीं लड़ेंगे, बीएमसी का जो होने वाला है, अब आपके साथ नहीं लड़ेंगे। अब ये तो फिर सब गुड़ गोबर हो जाता है लास्ट में। अमीश भाई, हम क्या करें यार, हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तलवार है, ढाल है, सब है, पता नहीं आदेश कब आएगा। शिवसेना के दुबे जी, गड़बड़ करता कौन है? गुड़ गोबर ये करता कौन है? ये गोबर फैला कौन रहा है? अब ये तो इसकी भी जांच कराओ, सारे जासूस लगा दो काम पर। जांच नहीं है, जग जाहिर। अच्छा, अबे दुबे, ये गुड़ गोबर आप लोग क्यों कर देते हैं? अच्छा, यूपी में आप कितने वर्षों से नहीं आए, बिहार में कोई कितने वर्षों से नहीं आए, लेकिन एक राज्य सब लोग भूल जाते हैं, मध्य प्रदेश कितने वर्षों से सत्ता से बाहर है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में कितने वर्षों से सत्ता से बाहर है? तो ये गुड़ गोबर करते क्यों हैं आप लोग? आनंद दुबे की बात का जवाब। अमीश देवगन जी, पहले चूंकि मैं डिस्कनेक्ट हो गया था तो एक गंभीर विषय पर जवाब देना बहुत जरूरी है। रेणुका चौधरी जी को साधुवाद देता हूं कि एक घायल कुत्ते को उन्होंने शरण दी और फिर आप वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का बड़ सुन तो लीजिए ना, एक मिनट बोलने क्यों नहीं देना चाहते आप मुझे? जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़ोदरा में भाषण दे रहे थे, उनका सिक्योरिटी गार्ड बेहोश हो गया। बेशर्म भारतीय जनता पार्टी भाषण देती रही,
किसी ने सिक्योरिटी गार्ड की सुध नहीं ली। और एक रेणुका चौधरी जी हैं जो घायल कुत्ते को न सिर्फ आश्रय दिया, उनका अच्छा गुरुजी, कुत्ते की बड़ी चर्चा हो गई, घायल कुत्ते को आपने बचा लिया। मेरा निवेदन है कांग्रेस को भी बचाएं, यही आपका अलायंस पार्टनर कह रहे हैं। एक कांग्रेस को बचाएं, ये आपका अलायंस पार्टनर कह रहा है। इंडिया गठबंधन को बचाएं, आपका अलायंस पार्टनर अभी कह रहा है। बड़ी लड़ाई है देश के प्रजातंत्र को बचाने की। वो जो इंडिया गठबंधन राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वोट चोरी की सरकार सत्ता चोरी और हक चोरी कर रही है देश में, वो बहुत बड़ी लड़ाई है। अमीश देवगन जी क्यों सदन में बहस नहीं कराना चाहते? एसआईआर जैसा अवैधानिक काम क्यों? आनंद दुबे राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कर्नाटक की आनंद दुबे 18 चिट्ठियां दी राहुल गांधी जी। कर्नाटक ने 15-18 पत्र लिखे अमीश भाई कि आप हमको इसमें कोई ओटीपी ट्रेल अमीश भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। अमीश भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और यहां पर द्वारिकाधीश से लेकर मां कामाख्या तक उनकी यात्राएं होती हैं, उस संगठन को मजबूत करते हैं। लेकिन एक टीम वर्क भी तो करना पड़ेगा। सभी टीम को इकट्ठे बैठकर एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। कोई अच्छा विकेट कीपर है, कोई अच्छा बल्लेबाज है, कोई अच्छा गेंदबाज है, राहुल गांधी आपको क्या अच्छे लगते हैं? जब सब खेलेंगे तभी तो हम राहुल गांधी जी अच्छे कैप्टन है। राहुल गांधी जी एक कुशल नेता है, भारत देश के एक सक्षम विरोधी पक्ष नेता है, वो अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, अकेले राहुल गांधी क्या क्या करेंगे? जैसे एनडीए में सब लोग इकट्ठे होकर लड़ते हैं, वैसे हमें भी लड़ना पड़ेगा। हम सबको भी मजबूती से रहना पड़ेगा। क्यों नहीं हो रहे? समय पे सीट उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आगे आए राहुल गांधी का साथ देने के लिए। ये बीजेपी थोड़ी लाएगी। मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी लड़ रहे हैं, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में राहुल गांधी थोड़ी है। महाराष्ट्र में जो इनके क्षेत्रीय नेता हैं वो तो कहते हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बेचारे राहुल गांधी जी क्या करेंगे? राहुल गांधी जी दिल्ली में बैठ के अहम फैसलों, अहम मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। महाराष्ट्र राहुल गांधी झारखंड का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, वहां के लोकल राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी बेचारे हैं क्यों? यार वो अच्छे इंसान है बेचारा, इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं रात दिन। उनकी मेहनत को कुछ लोग जमीन स्तर पर नहीं पूरा होने दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है अच्छा इंसान कैटेगरी है? एक अच्छा इंसान कैटेगरी है। अगर आपको चुनाव जीतना है तो अगर कोई अच्छा इंसान तो 1000 है यहां पर, वो चुनाव जीत जाएंगे सारे। आनंद दुबे नहीं अच्छा यार, तो अपना चरित्र बदल दें, हिंसक बन जाएं, क्या करें? रावण बन जाएं, मैंने लुटेरे बन जाएं, भ्रष्टाचारी बन जाएं, अच्छे रहेंगे। गौरव भाटिया, राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक सेकंड गौरव भाटिया, ऑल ऑडियो जोन गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। देखिए, सबसे पहले तो मैं खंडन करता हूं किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ फैला रहे हैं। जेपी नड्डा जी जब भाषण दे रहे थे तो एक सुरक्षाकर्मी अस्वस्थ हुआ, तुरंत उसका ध्यान रखा गया, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कराया गया और उसके बाद जो है भाषण आगे बढ़ा। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में इनका अपना सांसद संतोष चौधरी, उसकी हार्ट अटैक होता है, यात्रा आगे बढ़ती जाती है। क्या ये हमने नहीं देखा किस तरह से इस्तेमाल किया एक सांसद का? उस पर कुछ जवाब देंगे। दूसरी बात, आनंद भाई कह रहे हैं अच्छे आदमी है राहुल गांधी। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी इतने अच्छे हैं, अरे इतने अकेले क्यों हैं? तनहा यहां जीना। ओके अबे दुबे कुछ कहना चाहते हैं? 10 सेकंड अबे दुबे, 10 सेकंड अबे दुबे। सर टाइम लिमिट है। ओके, मुझे रुकना पड़ेगा, समय यहां समाप्त होता है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।